और इस यात्रा के माध्यम से हम लोग निश्चित तौर पे बिहार में भी अपनी खोई ज़मीन को हासिल करेंगे। देश में जो एक नफ़रत की आग फैलाई जा रही है, भाई से भाई को अलग किया जा रहा है। यह यात्रा मैंने अभी आपको बताया कि देश में जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है उसको राहुल गांधी जी प्यार से, मोहब्बत से मिटाने चले हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का जत्था बुधवार को गढ़पुरा पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग इस जत्था में शामिल हो गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावे कई एमएलसी एवं दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर बरसते हुए कहा कि बीजेपी भारत में जाति धर्म पर नफरत फैलाते हुए अपना राज कर रही है और लोगों को गुमराह करने का भरपूर प्रयास कर रही है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर देखिए हमारे संवाददाता चंदन कुमार की खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बिहार चैप्टर की शुरुआत मंदार पर्वत बांका से शुरू की गई थी, जो यात्रा खगड़िया होते हुए बखरी गढ़पुरा पहुंची है और अभी कुमारसों के परिसर में जनसभा को संबोधित किए हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि सर बिहार में इस तरह की यात्रा की आज ज़रूरत क्यों पड़ी, देश में और बिहार में इस तरह की यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जो अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे वो जैन समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, ईसाई समुदाय हो, सब लोग डरे हुए हैं और डरने के कई कारण हैं। उस कारण में मैं नहीं जाना चाहता। तो कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय राहुल जी ने इस देश से घृणा और नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की। ये कोई पॉलिटिकल और चुनाव जीतने की यात्रा नहीं है और उसी संदेश को पहुंचाने के लिए प्रायः सभी प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की यात्रा की शुरुआत की है कि उनके संदेश को कैसे गांव-गांव, टोले-टोले तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। हम लोगों ने 5 तारीख को, जैसा आपने कहा, मंदार पर्वत से इस यात्रा की शुरुआत की। मंदार पर्वत के बारे में अगर जानकारी आपको होगी तो वो उस जैन समुदाय उसको अपने से जुड़ा हुआ मानता है। हिंदू समुदाय समझता है कि वो विष्णु जी का आश्रय स्थल रहा है और आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा मेला वहाँ लगता है, जिसको बिहार सरकार ने अब अपना राज्यीकरण भी किया है। तो इसलिए हम लोग वैसा जगह चुन रहे थे जहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जिस स्थल को मानते हों और हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि उन्होंने पहली कोई स्टेट स्पेसिफिक यात्रा को हरी झंडी दिखाई और वहाँ रैली को भी संबोधित करने का काम किया। आज हम लोग यहाँ 200 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा समाप्त करके लंच ब्रेक में आए हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं गढ़पुरा, जहाँ से श्री बाबू ने आज़ादी का आंदोलन और आज़ादी का परचम लहराने का इसी धरती से किया। इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। जिस तरह से सर राहुल गांधी पे हमेशा सवाल उठते रहा है, उनकी योग्यता पे क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी की योग्यता पर कौन सवाल उठाता है जो खुद अयोग्य हैं? प्रधानमंत्री जी आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं और राहुल गांधी जी के बारे में सब लोग जानता है कि वो हार्वर्ड में पढ़े, बाहर पढ़े, सेंट स्टीफेंस के स्टूडेंट रहे, दून स्कूल के छात्र रहे। तो उनको अयोग्य बोलना, तो आप समझ लीजिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता। क्या इस यात्रा के माध्यम से 24 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है? ये आपको मैंने पहले ही कहा कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। देश में घृणा और नफरत को समाप्त करने से जुड़ा हुआ ये यात्रा है। अभी वही काम करेंगे। बाकी कांग्रेस पार्टी हर चुनाव और चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहती है। अभी भी 2 स्टेट में चुनाव हुआ है, दोनों स्टेट बीजेपी रूल था। तो गुजरात तो वो बचा लिए, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व के कारण वहाँ सरकार बनी और हमारी सरकार चल रही है।
हमारे साथ मौजूद हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित युवा प्रदेश अध्यक्ष। आपका हमारे पब्लिक 24 न्यूज़ में सर बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार में कांग्रेस कमज़ोर हुई है, इस स्थिति में आपको बिहार का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, आपके लिए कितनी चुनौती होगी युवाओं को कांग्रेस में जोड़ने की? नहीं, बिल्कुल बिहार में कांग्रेस कमज़ोर नहीं हुई है। जो होती है सब जगह, हर एक प्रदेश में, हर एक ज़िला में एक समय होता है। किन्हीं ना किन्हीं कारणों से हम लोग आम आवाम से जुड़ने से चूक गए थे। और अभी आप लोग जिस संस्करण में हम लोग के साथ चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा बिहार संस्करण में आप देखेंगे कि एक तरफ हम सबों के प्रिय नेता राहुल गांधी जी युवाओं, किसान, नौजवान, महिलाओं, सबकी फ़ौज को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का यात्रा कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अखिलेश बाबू जी की यात्रा बांका के मंदार से शुरू हुई है और यह गया तक जाएगी। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से आज देश में जो नफ़रत का माहौल बोया जा रहा है फांसीवादी ताकतों की तरफ से, जो भाई भाई को, जाति को, जाति पार्टी में लड़ाया जा रहा है, उस बंधन को तोड़ने के लिए हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं। और इस यात्रा से निश्चित तौर पे हम लोग जो संदेश देना चाहते हैं आपसी एकता, अखंडता कि उसको हम लोग संदेश को देने में कामयाब होंगे। और इस यात्रा के माध्यम से हम लोग निश्चित तौर पे बिहार में भी अपनी खोई ज़मीन को हासिल करेंगे। क्या इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं? देखिए, ये यात्रा उनके प्रधानमंत्री बनने का यात्रा नहीं है। यह यात्रा, मैंने अभी आपको बताया कि देश में जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है उसको राहुल गांधी जी प्यार से, मोहब्बत से मिटाने चले हैं। जब हमारा देश एक हो जाएगा, हमारे देश के भाई भाई नहीं लड़ेंगे, जाति जाति में लड़ाइयाँ नहीं होगी। अभी आप देखेंगे कि महंगाई चरम सीमा पे है, युवाओं को बेरोज़गार नहीं है। ये जो देश की मूलभूत समस्या है, इस मूलभूत समस्या से वर्तमान की सरकार ध्यान उस ओर नहीं दे करके नफ़रत की ओर ध्यान को अपना ले जाते हैं। और राहुल गांधी जी का संदेश है कि हमारे किसान को समय पे फसल की क्षतिपूर्ति मिले, उनके खेत में नल का पानी मिले, उन्हें पीने का स्वच्छ पानी मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसे भी रोज़गार मिले। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी की यात्रा इस देश को बचाने की यात्रा है, ना कि प्रधानमंत्री बनने की यात्रा है। अगर ईश्वर ने चाहा और देश के लोगों ने चाहा तो उनके लिए प्रधानमंत्री बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि देश के इतिहास में गांधी परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा और बलिदान रहा है। उनकी दादी जी को देश के लिए बलिदान हुई, उनके पिताजी राजीव जी को छल्ली कर दिया गया, तो उनका तो शहादत का इतिहास रहा। और उनका परिवार तो एक बार क्या, दो बार, तीन बार प्रधानमंत्री का पद ठुकरा चुका है। तो उनके लिए प्रधानमंत्री बनना कौन बड़ी बात है। जब देश के लोग चाहेंगे तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी की योग्यता पे अक्सर सवाल उठते रहता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के या अन्य पदों के योग्य नहीं हैं, इस पर सर आपका क्या? अब इस पे क्या बोले, जिस परिवार ने दो तीन बार प्रधानमंत्री का पद ठुकराया हो, उनके योग्यता पे कौन सवाल उठा सकता है? वो बेवकूफ़ लोग हैं जो राहुल गांधी के योग्यता पे सवाल उठाते हैं। आप देखेंगे कि आज देश में कोरोना काल की बात आप देख लें या अर्थव्यवस्था की बात ले लें, देख लें, राहुल गांधी जी जो देश की मूलभूत समस्या है उस समस्याओं को सरकार से पहले जनता को आकृष्ट कर देते हैं। तो ये उनकी दूरदृष्टि सोच और उन दूरदृष्टि सोच का ही नतीजा है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में चलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए उनके योग्यता पे सवाल उठाना बेवकूफ़ी। आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी इतनी ठंड में टी शर्ट में चलते हैं, इस पर भी खूब सारे सवाल उठते हैं, क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन के चलते हैं, ये बिल्कुल मुद्दा भटकाने का सवाल है। जो लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं वो लोग 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा इस यात्रा में चल कर देखें। आप अभी हमें भी देख लीजिए, हम कुर्ता पैजामा में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, वो कुर्ता पैजामा में हैं। जो लोग लाखों लाख की भीड़ में चलता हो, लोग को नफ़रत का माहौल को जो मोहब्बत का पैगाम बांटते हुए जो आगे बढ़ रहा है, दोनों तरफ किसान, नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं। उसे क्या ठंड लगेगी, क्या गर्म लगेगी, क्या बर्फ़ गिरेगा, क्या उसका बरसात बिगाड़ लेगा। तो एकदम जो है कि ये देश के आम आवाम के लिए जो कवच राहुल गांधी जी के शरीर पे है और कांग्रेसियों के
शरीर पे है, बिल्कुल ठंड का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें बोलिए कि ये 2 दिन राहुल गांधी के साथ चल के देखो, 2 घंटा राहुल गांधी के साथ चल के देखो, 1 घंटा बिहार की यात्रा में चल के देखो, तो उन्हें पता चल जाएगी कि लोगों को क्यों नहीं ठंड लगती। ये थे बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास जी, जिन्होंने राहुल गांधी और इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अपना बेहतरीन पक्ष रखा। अली नमक सत्याग्रह स्थल गढ़पुरा पहुँचे, यहाँ से पूरे भारत को क्या संदेश देंगे? देखिए, पूरे भारत में तो संदेश हम लोग का राहुल गांधी जी दे ही रहे हैं। देश में जो एक नफ़रत की आग फैलाई जा रही है, भाई से भाई को अलग किया जा रहा है, अपने विरोधियों के साथ साथ जो भी मुंह खोलता है उसको डराया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने अपना जो दिल है भारत को जोड़ने का, सारे भारत को एक साथ लेके चलने का एक अभियान चलाया है, जो कि गैर राजनीतिक। हम लोग भी उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश जी के नेतृत्व में बिहार में आज 9वां दिन पदयात्रा है और करीब 1200 किलोमीटर का यह पदयात्रा चलेगा, जिससे हम लोगों को जोड़ेंगे, लोग से मिलेंगे, देश में जो हो रहा है उससे अवगत कराएंगे और आशा करते हैं कि जिस तरह से गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, देश को पुनः दूसरी आज़ादी से बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। सर, जिस तरह से आपकी यात्रा लगातार जारी है, इसमें आपके अन्य विपक्षी दलों को के जो गठबंधन के आपके साथी हैं, महागठबंधन के, उनका कितना सहयोग है और क्या वो आप लोगों के साथ हैं? देखिए, गठबंधन ये पार्टी का है, राहुल गांधी जी तो बिना पार्टी का कर रहे हैं, वो तो उनका उद्देश्य तो और विशाल है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पार्टी के लेवल पर भी कर रहे हैं तो हर एक हमारे साथ पार्टी का जो महागठबंधन है वो है, और कोई आवश्यक नहीं है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पद यात्रा कर रहे हैं लोगों से मिलने का, हम लोग का ये पद यात्रा है, और पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना कोई आवश्यक नहीं है कि हर एक कार्यक्रम में हर एक पार्टी की मदद लिया जाए या सामंजस्य किया जाए। वो तो एक सिस्टम है, चुनाव होगा तो हम लोग मिल के लड़ेंगे, सरकार है हम लोग मिल के चला रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में कोई ये आवश्यक नहीं है। सर, जिस तरह से बिहार में कांग्रेस कमज़ोर होती रही है, ज़मीनी स्तर पे हकीकत यह है कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है। क्या यह यात्रा कांग्रेस को एक नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का काम करेगी? देखिए, हम लोग जो बांका से शुरू किए, हर गांव का भ्रमण कर रहे हैं और जनता से मिल भी रहे हैं, उनके समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, और साथ साथ इसके अलावा हम लोग का एक महागठबंधन बन चुका है और हम समझते हैं इस यात्रा के माध्यम से हम जरूर मजबूत होंगे।